तो एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी अहम जानकारी बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र से जुड़ी हुई है। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आगाज 2 अगस्त से होगा और इस मौके पर जनता टीवी पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार एक्सक्लूसिव। विपिन सिंह परमार ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। तो हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आगाज 2 अगस्त से होगा। 10 बैठकें इस बार होने वाली है और 13 अगस्त तक इस बार का मानसून सत्र चलेगा। इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष या विधानसभा के स्पीकर विपिन सिंह परमार ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने बातचीत में कहा कि सदन की गरिमा को विपक्ष बनाए रखे। प्रदेश के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और इस बार कोरोना काल के बीच क्या है तैयारी, किस तरह से विधानसभा का ये सत्र चलेगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 10 बैठकें इसमें होनी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा के स्पीकर परमार साहब। विपिन जी, किस तरह से देखें इस बार और क्या तैयारियां जो है वो इस बार की जा रही है? एक तो मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा के सत्र की शुरुआत अभी 2 तारीख से हो रही है और ये मॉनसून सत्र 13 तारीख तक चलेगा। जहां तक सत्र की सुरक्षा व्यवस्था की बात मैं कहूं, हमारा प्रशासन के साथ, चाहे उसमें जिलाधीश महोदय थे, चाहे पुलिस अधीक्षक थे या अन्य प्रशासन के अधिकारी यहां पर उपस्थित थे, सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं वहां पर हम किसी भी आगंतुक को या किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को बिना पास के इस परिसर के अंदर नहीं आने देंगे। किसी को भी कोई अनुमति नहीं होगी। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो कैमरास की भी, वैसे तो सीसीटीवी कैमरा इस विधानसभा परिसर में लगे हुए हैं, जहां पर लोगों के ऊपर, आगंतुकों के ऊपर जो अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, वहां पर वो रिकॉर्ड होता है। पर इस बार एक नई व्यवस्था हमने शुरू की है कि कितने लोग यहां इस परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। तो हेड काउंट कैमरा कुछ एक स्थानों पर लगाए जाएंगे। दूसरा ANPRS ऐसा करके भी कैमरे की व्यवस्था की गई है। हेड काउंट जिसमें होगा कि कितनी गाड़ियां, कितने लोग इस विधानसभा परिसर में प्रवेश किए हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रश्न कितने आए हैं सर? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार का सत्र माना जा रहा है, क्योंकि बजट सत्र के दौरान भी ये देखा कि पिछले कोरोना काल जब से चल रहा है, बैठकें जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस बार भी बैठकें जो है बढ़ाई गई हैं। कितनी बैठकें होंगी, कितने प्रश्न जो हैं वो अभी तक मिले? मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना के बजट सत्र जो है वो 16 दिन का हुआ था और अभी ये 10 दिन का हो रहा है। 26 सिटिंग हो रही है। आगे शीतकालीन सत्र होता है तो उसमें ये सारी सिटिंग जो है वो पूरी हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर चर्चाएं बहुत उस स्तर की होती हैं और प्रश्न भी ऑनरेबल MLAs अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित या जो सामायिक विषय होते हैं उनके ऊपर नोटिस वगैरह देते हैं, चर्चाएं देते हैं। और मैंने देखा है कि जब चर्चा होती है तो सारगार्भित होती है, उसमें स्तर देखा गया है। तो इस बार भी प्रश्न जो है ऑनरेबल MLAs ने काफी पूछे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 853 प्रश्न, चाहे वो तारांकित हो अतारांकित हो, उसमें पूछे गए हैं। दूसरा, इस बार नोटिस भी दिए गए हैं, चाहे वो नियम 101 की बात हो, 130 की बात हो, कोरोना के ऊपर ऐसा चर्चा, उस पे भी नोटिस दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो नोटिस दिए गए हैं वो हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां, हालात और सामायिक विषयों को ध्यान में रखते हुए पूछे गए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विधानसभा के अंदर कई ऐसा माहौल गर्म होता है, विपक्ष को भी अपनी आवाज उठाने का मौका है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विपक्ष आवाज उठाए, परंतु सत्ता पक्ष की तरफ से, चाहे वो ऑनरेबल CM साहब हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं,
वो प्रश्नों का उत्तर देंगे, चर्चाओं का उत्तर देंगे। ये परंपरा इस ऑनरेबल एमएलएज का जो हित है, उसकी आवाज है, उनके मुद्दे हैं, उनको संरक्षण देने का काम चेयर का है और उस जिम्मेवारी को मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। अपेक्षा करता हूं कि पूरा सदन इस चेयर को सहयोग देगा और हम विषयों को आगे ले जाएंगे और सारे विषय हिमाचल प्रदेश को शिखर की ओर बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे विधानसभा के स्पीकर विपिन परमार और इनका साफ तौर पर कहना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अपना एक स्तर रहा है और अपनी एक परंपरा रही है। इसको कायम करने के लिए, इसको कायम रखने के लिए सभी को प्रयासरत रहना चाहिए। और इसी बीच 10 बैठकें इस बार होंगी, क्योंकि हर बार ये देखा जाता रहा है मॉनसून सत्र केवल 6 या 7 दिन का हुआ करता था, लेकिन इस बार 10 दिन का होगा। सीधे तौर पर अपील जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष से यही है कि सदन की कार्यवाही को चलते रहना चाहिए और आराम से चलने दिया जाना चाहिए, और इसको लेकर क्योंकि जनता के सवाल यहां पर लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल बताने जा रहे हैं। लाहौल स्पीति में फंसे 200 से ज्यादा पर्यटक, 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। अभी भी खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है। लाहौल स्पीति से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोग भी लोगों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। पर्यटक भी इस मौके पर लाहौल स्पीति में फंसे हुए हैं और जानकारी फिलहाल ये कि अभी भी 200 से ज्यादा लोग खराब मौसम के चलते लाहौल स्पीति में फंसे हुए हैं, क्योंकि जगह जगह भूस्खलन हुआ है और ऐसे में यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। सड़कें बंद हो चुकी है, रास्ते टूट चुके हैं और ऐसे में 200 से ज्यादा लोग, आपको जानकारी फिलहाल दे दें कि अभी भी लाहौल स्पीति में फंसे हुए हैं। खराब मौसम के चलते हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई, लेकिन बाधा अभी भी खराब मौसम ही बना हुआ है। और लाहौल स्पीति में फंसे लोगों की मदद में स्थानीय लोग भी आगे आ रहे हैं। तो सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से भी बयान आज सामने आया था और ऐसे में उन्होंने कहा कि लोगों की मदद की पूरी कोशिश यहां पर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। प्रशासन की तरफ से भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन खराब मौसम के चलते एयरलिफ्ट लोगों को नहीं किया जा रहा, क्योंकि मौसम लाहौल स्पीति में अभी भी खराब बना हुआ है, बारिश हो रही है। तो स्थानीय लोग भी लोगों की मदद में आगे आए हैं और एकजुट होकर लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि लाहौल स्पीति में अभी भी 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और खराब मौसम के चलते दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी बाधा आ ही रही। तो प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जिला प्रशासनों को भी अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं और लाहौल स्पीति में भी लोगों को एयरलिफ्ट करने की कोशिश लगातार की जा रही, लेकिन खराब मौसम होने के कारण हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल नहीं चलाया जा रहा, जिसके चलते अभी भी लाहौल की अलग अलग जगहों पर 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। और स्थानीय लोग हालांकि लोगों की मदद के लिए आगे भी आए। मनविंदर अरोड़ा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनविंदर, खबर ये सामने आ रही है कि अभी भी 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, कहां पर ये लोग फंसे हुए हैं? जी देखिए, केलोंग और उदयपुर के बीच में लगभग अभी जो 3 जगह है वो रास्ते भी बंद है, क्योंकि बाढ़ और जो फ्लैश फ्लड था उसकी वजह से जो पुल जो टूट गए थे, जिसके बाद जो संपर्क मार्ग जो टूटने की वजह से अब जो ट्रैफिक जो उन पे नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में जो जहां पे था वो वहीं पे है। फिलहाल जो जिला प्रशासन है उसने हेलीकॉप्टर से आज रेस्क्यू भी किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते आज हेलीकॉप्टर से उड़ाने नहीं हो पाई, जिसके बाद जो रेस्क्यू भी जो इन लोगों का नहीं हो पाया। हालांकि जो कुछ एक एरियाज हैं जहां से जो करीब आज भी 100 से 120 लोगों को जो लोकल स्थानीय लोग और प्रशासन के लोगों द्वारा एक जो पुल बना के जो और झूला बनाकर जो निकाला गया है। और इसके बाद अब आज थोड़ी देर पहले जो है सीएम जयराम ठाकुर ने भी उस जगह का जो मुआयना किया है और लोगों से संयम बरतने की अपील की है। जी मनविंदर, क्योंकि आज आप दिन भर ग्राउंड पर मौजूद थे और ऐसे में आपकी लोगों से भी बातचीत हुई होगी, कितनी परेशानियां लोगों को आ रही है, उनका क्या कुछ कहना है?
जाहिर तौर पर जो लोग फंसे हैं, क्योंकि आज 5वां दिन है, कुछ लोग जो घूमने के लिए जो उदयपुर जो त्रिलोकीनाथ धाम है उस तरफ जो निकले थे, और उसके वापसी अब आज तक उनकी अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन आज हमारी जो कैबिनेट मंत्री मार्कंडे हैं उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आज और या फिर अगले कल सुबह दोपहर तक जो है हर हाल में जो इन तमाम जो पर्यटकों को यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ महिमा एक और बात भी है, क्योंकि इस समय जो है जो यहाँ पे जो मटर और आलू की फसल का भी समय है, और ऐसे में जो बीच का जो एरिया जहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे में वहाँ पे खेतों में अब जो सब्जियां भी अब सड़नी शुरू होगी। जहाँ पे एक तरफ अब लोगों को दिक्कत हो रही, वहीं पे अब जो कृषक हैं उन्हें भी अब खासी दिक्कतों का जो अब सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप ग्राउंड पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी इस खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल लाहौल स्पीति में अभी भी 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में 25 जुलाई के बाद से ही बारिश का टेरर देखने को मिल रहा है। टेरर इसलिए क्योंकि पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही है और इस बारिश ने कई लोगों की जिंदगियां भी तबाह कर दी है। लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों ने अपनों को खो दिया और हर जगह बस आफत ही आफत है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिमाचल नाम सुनते ही यहाँ की खूबसूरत वादियां अपने आप याद आने लगती है। याद आए भी क्यों ना, यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली जो है। लेकिन बरसात के मौसम में हर साल इस हरियाली पर काला ग्रहण लग जाता है और इस ग्रहण की चपेट में आते हैं यहाँ के भोले भाले लोग। जरा देखिए, चलिए खौफनाक मंजर की ये तस्वीरें अब आपको अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। सबसे पहले 25 जुलाई 2021 को किन्नौर में आई आपदा की ये तस्वीरें देखिए। देखिए किस कदर तेज रफ्तार से पत्थरों की बारिश हो रही है। लोग चिल्ला भी रहे हैं कि कमरे में भी पत्थर आ रहे हैं। अब जरा सोचिए कि इतने भारी भरकम पत्थरों की बरसात देखकर दिल नहीं दहलेगा तो और क्या होगा। इस आपदा में यहाँ घूमने आए 9 पर्यटकों की जान भी चली गई। दिखाई दे रहा ये पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ था। अब जरा 28 जुलाई को कुल्लू से आई इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। नाला उफान पर है, मलबा कितनी तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। 28 जुलाई को आई इस भयानक त्रासदी में 7 लोगों की मौत हुई थी, जिससे कि मंडी जिले में मातम छाया रहा। पर्यटन नगरी मनाली यूं तो अपने खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों बारिश ने यहाँ पर आए पर्यटकों को ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें वो भुलाकर भी नहीं भूल पाएंगे। अब आपको थोड़ा आगे ले चलते हैं। नजर डालिए 30 जुलाई को आई इन तस्वीरों पर। ये कुल्लू जिले के नांगचा गांव से तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों को देखकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। जब भर भरा कर पत्थर नांगचा गांव पर गिरे, लोगों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन प्राकृतिक आपदा के आगे उनका लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। तीस जुलाई को ऐसी ही तस्वीरें पांवटा साहिब से भी सामने आई। इस भूस्खलन ने तो पूरे पांवटा साहिब में कहर बरपाया। पांवटा शिलाई नेशनल हाईवे पर काली ढांग के पास शुक्रवार सुबह 7 बजे भारी भूस्खलन से 150 मीटर सड़क ढह गई। इस दौरान वाहन चालक बाल बाल बचे और तकरीबन 100 गांव का संपर्क भी पांवटा शहर से टूट गया। अब हाल ही में आई 31 जुलाई की तस्वीरें देखिए आप। अपने घरों में छिपे इन लोगों को देखिए, डरे हुए हैं कि कहीं इनका आशियाना ना टूट जाए। ये जानलेवा पत्थरों की बारिश इनकी जिंदगी की खुशियों पर ना नजर लगा दे। ये चंबा जिले की तस्वीरें हैं। पत्थरों की ऐसी बरसात शायद ही आपने कभी देखी होगी, जब एक साथ हर दिन अलग अलग जगहों पर इस कदर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाए। अब 28, 29 और 30 को जब कुल्लू की अलग अलग जगहों में भर भरा कर पत्थर गिरे, तो भला 31 जुलाई को कैसे शांति होती। कुल्लू जिले में 31 जुलाई को भी बौखलाई नदी का भयावह रूप दिखाई दिया। दरअसल कुल्लू में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन नदी इतने उफान पर थी कि 2 से 3 लोग भी इसमें बह गए।
हालांकि कुछ आगे जाकर इन लोगों ने खुद की भी जान बचा ली। हिमाचल की वादियों में आफत की बारिश है। मौसम की हिटलर शाही देखने को मिल रही है और इस हिटलर शाही की चपेट में आ रहे हैं लोग। इसीलिए प्रशासन की तरफ से बार बार लोगों को हिदायतें भी दी जा रही है कि बचकर रहिए, नदी की तरफ ना जाएं। अब इस हिदायत का पालन लोग कितनी गंभीरता से करते हैं ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि इतनी मनाही के बाद भी हिमाचल के कुछ जिलों से लोगों की मनमानी की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सीएम जयराम ठाकुर फतेहपुर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने फतेहपुर वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी। एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने 50 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। फतेहपुर वजीर राम सिंह स्टेडियम में भी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। तो छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा के तहत ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल योजना का भूमि पूजन किया और लोगों की लंबित मांगों को पूरा भी किया। पंचायत के ग्रीन एवेन्यू में आज वाटर सप्लाई स्कीम का भूमि पूजन हुआ है। लगभग 25 लाख रुपए से जहां नया भूमि पूजन जो हम लोगों ने आज किया है उसको एक साल के अंदर अंदर बना करके हम इस कॉलोनी को समर्पित करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ जो राधा कृष्ण मंदिर है उस मंदिर के प्रांगण में ही एक कम्युनिटी सेंटर के लिए भी हम लोगों ने बातचीत की है और आने वाले समय में जहाँ कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। तो अपना हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतने वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट।